इससे मिलो। ये हमारी स्क्वाड का अखंड ड्राइवर है। गाड़ी चलाने से ज़्यादा ठोकता है। और सेफ खेलना तो इसने सीखा ही नहीं है। जहाँ दो स्क्वाड लड़ रही हूँ और बीच में गाड़ी रोक। तो हेलो गाइस, मैं हूँ इल्यूमिनाटी डिलिब्रेटर। स्वागत है आपका पबजी मोबाइल के एक और नए गेम प्ले वीडियो में। सुन तुमसे 4 बार के हम 8 बार नहीं 9 बार नहीं बार के सुधारूंगा मैं इन सबको मार मार के। मेरे काम से फेमस होना चाहते ये मेरे नाम से। झंड रैपरों की गिनती करता झंडू बाम से। जुबान से जिल्लत निकलेगी खून निकलेगा कान से। मुंह से नहीं बकते हैं ये बकते अपने। तो गाइस, जैसे आप देख रहे हैं, मैं उतर चुका था मिलिट्री बेस में और उतरते मुझे मिल गए एक AKM और एक M16। तो भाई अपनी लाइफ तो यहीं पे सेट थी। तभी भाई मैं देख ही रहा था बंदे किधर है, तभी एक बॉट की आवाज़ आई। भाई इसे नॉक कर दिया और इसे डायरेक्ट फिनिश किया, क्योंकि भाई उधर से लोग थर्ड पार्टी करके मेरा किल चोरी कर देते। तो भाई इस राइट वाले यानी कि इधर सामने वाले कंपाउंड से कुछ आवाज़ आ रही थी, इसलिए मैं इधर देख रहा था। तभी इधर वो एक DMR चला रहा था, तो सोचा इसे क्लोज में जाके मार सकता हूँ। तभी भाई इधर आके मैं TPP ले रहा था। एक बंदा राइट में चला गया, वो मुझे दिख चुका था, लेकिन और एक बंदे की लेफ्ट से फुटस्टेप आ रही थी जिसे मैं स्पॉट करने की कोशिश कर रहा था। तभी भाई ओ भाई, जैसे ही मेरी गन रिलोड पे आ चुकी थी, मुझे लगा कि अब मैं गया, लेकिन भाई उसकी भी गन रिलोड आ चुकी और उसके पास थी एक शॉट गन, इसलिए मैं बच गया। तभी भाई सामने से एक बंदा गंदी स्नाइपर चला रहा था, इसलिए हम देख रहे थे कि वो Marked a किधर है। location. फिर तभी भाई मेरे फ्रेंड को पड़ी और एक बार फिर से देखो कैसे नॉक हुआ। Marked a location. भाई सिर्फ वो लोकेशन दिखा रहा था, तभी भाई उसको इतनी गंदी पड़ी। और आपको क्लिप कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। तभी भाई उसके बंदे ने किया हम पे रश, क्योंकि भाई हमारा एक बंदा नॉक था। लेकिन भाई फिर से वो नॉक हो चुका, क्योंकि उसके पास सिर्फ 1 HP बची थी। लेकिन मैंने उसको लगे हाथ फिनिश कर दिया, क्योंकि भाई वो नॉक रहता तो उसका बंदा हम पे रश कर देता। तभी भाई इधर एक बंदा लेटा मेरे आंखों के सामने। भाई इसका किल भी मैंने लगे हाथ लिया, क्योंकि भाई नहीं तो वो दूसरा बंदा उसे मार देता। और भाई वही कार 98 वाला है जिसने मेरे बंदे को नॉक किया था। भाई को उसकी सज़ा मिल चुकी है। और भाई अभी एक बंदा था जिसको कि मैंने ऊपर डैमेज दिया था थोड़ा सा, इसने हमको इतना दौड़ाया ना भाई। अब देखो इसी घर में वो बंदा है, हम उसको हर जगह खोज रहे थे। उसने इधर ही फ्लेयर चलाई, क्योंकि उसे पता था उसकी मौत आ चुकी है। और भाई इधर फ्लेयर देख के मुझे लगा कि वो बंदा नीचे हो सकता है, क्योंकि नीचे से फ्लोर, नीचे के रूम से उसने ऊपर वाले फ्लोर पे फ्लेयर चलाई। इसलिए भाई मैंने इधर आया, एक नेड कुक किया और भाई बिल्कुल उसे कमरे में डाल दिया। लेकिन भाई बंदा तो फटा ही नहीं, इसलिए मैंने जाके एक बार चेक किया कि भाई बंदा उधर है या नहीं। तो भाई वो बंदा तो इधर नहीं था। और मुझे फिर से आवाज़ आई कि उसने वो अपनी फ्लेयर गन रिलोड की, यानी कि उसके पास 2 फ्लेयर थी, उसने एक तो चला दी थी। मुझे लगा कि बंदा पीछे खिड़की से निकल के पीछे आया होगा, लेकिन भाई बंदा तो पीछे भी नहीं था। एक बार सोचा कि बंदा ऊपर भी जा सकता है उधर से खिड़की से निकल के, लेकिन भाई बंदा तो ऊपर भी नहीं था। भाई इस बंदे ने पूरा नाक में दम कर दिया था। वो कैंपर, मुझे लग रहा था कि अभी एक बंदे को मुझे या मेरे टीममेट को नॉक किया तो उधर ही खाएगा वो, क्योंकि भाई वो कैंपर ही इतना गंदा वाला था। इसलिए भाई बड़ी फूक फूक के मैं हर एक कदम रख रहा था। देख, लेकिन आप सरप्राइज देखो एक। भाई किधर छुपा था मुझे अभी भी वॉइस ओवर करते समय भी नहीं समझ में आया। इधर ही हम दोनों थे, लेकिन पहले उसने फायर नहीं किया। मैं कवर में था तभी भाई ने फायर किया, इसलिए मैं तो बच गया। भाई अभी इधर फाइट करते करते उस बंदे ने हमारा इतना टाइम गवाया ना कि भाई इधर जोन आ गया, लेकिन भाई बंदा नहीं मिला।
लेकिन फाइनली हमने उसे मार ही दिया। तभी भाई गाड़ी उठा के हम आ चुके थे इस वाले ब्रिज पे। भाई अब और एक सरप्राइज देखो, अब ब्रिज पे एक गाड़ी रुकी है। मैंने सोचा कि कैंप होगा, लेकिन हम रुकेंगे नहीं अब। तभी भाई बंदा दिखाई दिया, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि वो कर क्या रहा है, क्योंकि उसने फायर भी नहीं किया। भाई इधर आके सो के देखा इधर, फिर M4 निकाली और भाई वो डायरेक्ट किल हो गया, क्योंकि भाई वो ऑफलाइन था, शायद से उसका नेट चला गया होगा। कैंप करने के लिए आया और नेट ही चला गया। भाई इससे ज़्यादा गंदी किस्मत किसकी हो सकती है। तभी भाई हमने गाड़ी उठाई और निकल रहे थे जोन की तरफ, क्योंकि भाई जोन का डैमेज लेने से अच्छा है कि किसी बंदे से मर जाओ। फिर भाई इधर एक गाड़ी दिखी, मैं सोच रहा था कि गाड़ी लूँ, लेकिन फिर से सरप्राइज दिखी। भाई कत ही गंदे कैंप कर रहे हैं बंदे। मैंने पहले उस बंदे को नहीं देखा था, मैंने सिर्फ गाड़ी लेने के लिए उधर हमारी गाड़ी रोकी थी और बंदा वहीं पे प्रोन था। तभी भाई गाड़ी उठा के हम आ जाते हैं इस वाले कंपाउंड पे, क्योंकि मेरे पास थी प्लेयर, तो मैं एक प्लेयर चला देता हूँ इधर। और भाई प्लेयर देख के इधर एक बंदा आ चुका था, जिसको भाई मैं M4 से पूरा डैमेज कर देता हूँ, इसलिए मैं उस पर क्लोज इन करने की सोचता हूँ। तभी भाई वो बंदा पीछे की तरफ उधर ही कैंप कर रहा था, यानी कि TPP ले रहा था पिछले वाले कंपाउंड, यानी कि पिछले वाले वो ब्रोकन वॉल। मैं इधर आके उसको स्पॉट करने की कोशिश कर रहा था। तभी भाई मैंने नेड सिलेक्ट किया और उसने नेड ही डाल दिया, यानी कि दोनों ने एक ही टाइम पे सोचा था। लेकिन भाई मैं उस घर से निकल के पीछे आया और भाई मुझे वो पीछे भागने की आवाज़ आई। भाई गिली सूट पहन के ये बंदा ड्रॉप लूट के आया होगा। मुझे लगा इसके पास ग्रोजा या MK हो सकती है। बंदा और पीछे भाग रहा था। भाई उसे लगा था कि मैं लेफ्ट से आऊँगा, लेकिन भाई मैं वापस राइट से आ गया और बंदा इजीली ख़त्म कर दिया। इसके पास पे ओम और ऑग दोनों भी मैं नहीं चलाता हूँ। फिर भाई हमने गाड़ी उठाई, सिर्फ 2 ही बंदे बचे थे, तो हम उन्हें ढूंढने के लिए इस वाले कंपाउंड पे आए। लेकिन भाई बंदे इस कंपाउंड पे नहीं थे। इन्हें ढूंढने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा गाइस, क्योंकि भाई अब देखो, अब इधर आए तो फिर भाई मेरे टीममेट को पीछे एक गाड़ी स्पॉट हुई, तो फिर हम गाड़ी पे गए। तो भाई वो भी एक टीम थी, दोनों के 2 बंदे एक ही गाड़ी में आ रही थी। भाई मैंने गाड़ी ठोकी इस वाले पत्थर पे और उन्होंने ठोकी हमारे सामने वाले पत्थर पे। भाई एक बंदा तो मैंने नॉक कर दिया और भाई लगे हाथ 2-3 नेट थे, वो भी फेंक दिए उधर। अभी भाई मेरा बंदा भी नॉक हो गया। क्यों निकले जीप से बाहर? क्या सोच कर निकला? जहाँ जितने गुंडे आए थे सब नकली थे। और भाई मेरे नेट से वो भी बंदा मर गया। तो इजीली एक डिलीशियस था चिकन डिनर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और जैसे एक स्टार्टिंग में क्लिप थी वैसे एक एंडिंग में भी हो, वो ज़रूर देख के जाना। मैं 15 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता हूँ, मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ।